नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूँ स्वागत। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे स्लोवाकिया के वर्क परमिट के ऊपर। कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो आपकी ओर से मैंने पिक की हुई है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका मैं खुद बनाकर ही क्वेश्चन को खुद ही रिप्लाई दूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब और चैनल को आगे शेयर कर दे जिसने भी शेंजन या एनी अदर यूरोप या किसी भी कंट्री की नॉलेज लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज है हेलो के साथ में ही पूरे का पूरी आपने क्वेरीज लिख देनी है ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, सो अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक भाई का क्वेश्चन आया है, भाई ने मेरे को ड्रॉप किया है क्वेश्चन कि भाई कितने टाइम में अपॉइंटमेंट मिल जाती है स्लोवाकिया की वर्क परमिट की। क्या वो एम्प्लॉयर उठाता है, क्या वो कंपनी उठाती है, क्या हम उठा सकते हैं, मेरे को डिस्क्राइब में बताना। सो देखो भाई, जो होती है अपॉइंटमेंट वो आप भी उठा सकते हो, वो आपका एजेंट भी उठा सकता है और वो आपका एम्प्लॉयर भी उठा सकता है जिसने आपको जॉब दिलवानी है स्लोवाकिया से। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला है, मैंने वीडियो भी डाली हुई है बनाकर, जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक ही पासवर्ड पर एक ही मेल के जरिए हो सकती है। ठीक है, वो आपकी मेल भी हो सकती है, वो आपके एजेंट की मेल भी हो सकती है, वो आपकी कंपनी की भी मेल भी हो सकती है। तो मैं एक बात और क्लियर कट कर देता हूँ, जिस जीमेल से आप बुकिंग करोगे वही जीमेल पर आपको एक मैसेज भी जाएगा, जहाँ बोलो आपको मेल जाएगी जिस पर आपको मतलब बता दिया जाएगा कि आपकी जो बायोमेट्रिक है प्रॉपर से हो चुकी है। ठीक है, जो आपने नंबर दिया होगा उनको वो उस पर भी वैसे तो मैसेज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, आपका पासवर्ड सबमिट कर लेंगे, जैसे ही पासवर्ड वो डिस्पैच करके आपके और डीएचएल करेंगे, आपको घर पर भेजेंगे, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है ट्रैकिंग डिटेल मतलब कि बताता रहेगा आपके मोबाइल नंबर पर भी, आपकी मेल आईडी पर भी, जो भी आपने मेंशन की होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि भाई मेरे को एजेंट का नंबर प्रोवाइड करें, मुझे उनसे बात करनी है। भाई बहुत से ऐसी मैसेज आए हुए हैं जिन पर मैंने काफी जनों को उनका नंबर भी सेंड कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिसने भी उनसे बात कर ली है, जिसने भी वीजा लगवाना है, आप उनको अपना पासपोर्ट की कॉपी शेयर कर देना। क्योंकि मैं इसलिए वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से मैसेज ऐसे पड़े हुए हैं, अगर मैं अकेले को मैसेज करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिसने भी उनसे बात होगी है, इसका माइंड बन चुका है कि लगवाना, तो आप उनको ड्रॉप कर देना कि उन्होंने मेरे को बोला है कि हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही आपकी पीसीसी आ जाएगी आपको कॉन्ट्रैक्ट और अपॉइंटमेंट बुकिंग कर लेंगे, जल्दी से काम हो जाएगा। वो भी आपका 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसेस वो डाल देंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट भी उठा लेंगे। मैंने बोला है कि सभी को बोल दो जिसने ने अप्लाई किया हुआ है मेरे को पासवर्ड शेयर कर दे ताकि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है मंगवा सकूं स्लोवाकिया की, जो भी आपने कंपनी, जो भी व्हाटएवर, जो भी आपने उनसे बात की होगी उस बिहाफ पर वो आपको उठा सके। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जिसके पास अगर टाइम किलिंग करा रहा है, जैसे एक क्वेश्चन मेरे को और आया हुआ है, भाई ने बोला है कि भाई मेरे को 8 मंथ हो चुके हैं, मेरा जो एजेंट है वो मेरे को बोल रहा है कि अभी स्लोवाकिया में हॉलीडेज चल रहे हैं, मेरे को क्या अभी बुकिंग अपॉइंटमेंट होगी, क्या मेरी अपॉइंटमेंट की बुकिंग होगी, क्या नहीं होगी, आप मेरे को बताएं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो पहली बात तो 2 मंथ्स का ही प्रोसेस है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि आपका एजेंट आपका टाइम वेस्ट कर रहा है तो आप किसी और एजेंट के पास चले जाओ। जरूरी नहीं है जो मैं बोलता हूँ उसके पास हो, आप किसी और से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जिस एजेंट से पास आप जाओगे उससे यही बात करना कि मैं पैसे सभी बाद में दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कुछ एजेंट क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट पहले ले लेते हैं, आपके 5 से 6 मंथ आपके बेस्टेज करवाते हैं और उसके बाद आपको बोलते हैं कि अभी आपका वीजा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई और अनदर ऑप्शन है तो आप उस एजेंट के पास जाकर भी अपना वीजा लगवा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि भाई जो वर्क परमिट कंपनी की ओर से आता है वो कितने डेज में आ जाता है। मेरे एजेंट ने अभी 3 मंथ्स हो चुके हैं, मेरे को बोल रहा है कि अभी आपका जो है वर्क परमिट है अभी वो रेडी नहीं हुआ, तो कितना टाइम लगता है भाई मेरे को डिटेल में बताएं। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो वर्क परमिट होता है वो कंपनी ने इशू करना होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 डेज लगते हैं, उसके बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपके एजेंट के पास आ जाता है कंपनी की ओर से। उसका प्रोसेस ऐसे है, जैसे स्लोवाकिया की कंपनी है जिसने आपको वर्क परमिट दिलवाना है, वो क्या करेगी, पहले तो आपका बायोडाटा कलेक्ट करेगी आपके एजेंट से, आपके एजेंट को पासवर्ड भेज देगा, आपकी स्टडी जो भी आपने किया हुआ है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको शेयर कर देगा, वो बायोडाटा कलेक्ट करेगी और वो एक प्रोफाइल रेडी करके स्लोवाकिया की एम्बेसी को सेंड कर देगी, जहां से वो वेरीफाई होकर आ जाएगा। फिर वहां की कंपनी की मोर एंड साइनिंग सिग्नेचर वगैरह जो भी सीओ होता है उसके हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, जहां वो डीएचएल कोरियर कर देंगे, जहां वो बाय
मेल आपके एजेंट को आपका जो है डॉक्यूमेंट जो भी है आपका वर्क परमिट होगा वो उनको डिलीवर कर देंगे। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर आपका एजेंट क्या करेगा, उस पर आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग कर लेगा, फिर आपको वहां पर जाना होगा। बुकिंग जब हो जाएगी फिर वीजा मिलेगा तो फिर आप अप्लाई कर दोगे। सो ऐसा सीन होता है। अगर बात करूँ 6 से 7 महीने या 3 से 4 मंथ, तो भाई इतना टाइम नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट को। मैंने बहुत बार वीडियो में आपको बोला है कि 20 से 25 डेज ही लगते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक भाई का क्वेश्चन सऊदी अरेबिया से आया हुआ है। भाई ने मेरे को बोला है कि क्या मुझे सऊदी की भी लगवानी पड़ेगी पीसीसी, क्या मेरे को इंडिया की पीसीसी लगवानी पड़ेगी। मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैंने अभी किसी एजेंट को वीजा के लिए पासपोर्ट दे दिया है, लेकिन मेरे को अभी ये नहीं पता क्या पीसीसी लगेगी कि नहीं लगेगी। और जिस एजेंट के पास मैंने पकड़ाया है उसको भी अभी कंफर्म नहीं है कि इंडिया की पीसीसी चलेगी कि सऊदीया की पीसीसी चलेगी। तो भाई मैं आपको कंफर्म कर दूं, जो पीसीसी होती है वो ऑलमोस्ट इंडिया की ही लगेगी, क्योंकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आपकी रेजिडेंसी की पीसीसी लगती है। कुछ केसों में हो सकता है कि आपको यहाँ पर आप काम कर रहे हो कंट्री के में उसकी पीसीसी लगे, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। मोस्ट ऑफ केसों में इंडियन पीसीसी लगेगी, यहाँ का पासवर्ड होगा वहां की ही पीसीसी लगेगी। और पीसीसी अब मैंडेटरी हो चुकी है, मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो भी डाला हुआ है। पीसीसी अभी मैंडेटरी हो चुकी है। ये जो डॉक्यूमेंट है फुल एंड फाइनल डॉक्यूमेंट है। चाहे आपके पास 3 मंथ वाला वीजा हो, चाहे आपके पास 1 ईयर वाला वीजा हो, लेकिन आपको जो पीसीसी है वो करवानी ही पड़ेगी। इन केस फर्ज कर लो आपको तो एम्बेसी है वो आपको वीजा प्रोवाइड कर देगी, लेकिन जो एयरलाइन है वो आपको फ्लाई करने नहीं देगी। ये बात अपने माइंड में रख लेना। पीसीसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि इसके बिना अब आप स्लोवाकिया नहीं जा पाओगे। अगर आप चले भी जाओगे वहां पर जाकर भी आपको दिक्कत ही आएगी, फिर से पीसीसी करवानी ही पड़ेगी। ये पीसीसी अभी मैंडेटरी हो चुकी है। जितने ने भी अप्लाई किया है या जितनों ने अप्लाई करना है, तो आप पहले अपनी पीसीसी अप्लाई कर लेना, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और भाई ने मैसेज किया है कि भाई लेबर में कितने पैसे बन जाते हैं स्लोवाकिया में। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे आप लेबर में चले जाओ, चाहे आप स्किल्ड बेस में चले जाओ, वट एवर किसी भी जॉब पर आप चले जाओ, जो 750 होते हैं ना यूरो, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है। वो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल सैलरी, उसको बोलो आप। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है जो सैलरी, उसके आगे ही आपको मतलब की जितनी भी सैलरी बनती होगी मिलेगी। लेबर में आप ऐसा लगा लो, चाहे आप 1000 जीरो लगा लो, चाहे आप 900 जीरो लगा लो, इसके आसपास में ही लेबर को जो है यूरोस मिलते हैं। कहने का मतलब इंडिया का आप ऐसे लगा लो 80 से 90 हजार रुपया आप पर मंथ इजिली गेन करोगे स्लोवाकिया में। और अकोमोडेशन जो होती है वो कंपनी की ओर से ही होती है। आपको जस्ट आपका जो भी आपने खाना पीना है उसका खर्चा ही आपको वहां पर उठाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आप इजिली वहां पर 50 से 60 हजार इजिली पर मंथ का गेन करोगे। अगर आप ओटीपी लगाओगे, कहने का मतलब ओवर टाइम लगाओगे, तो आपका और इससे ज्यादा आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। 1 लाख के नियर अबाउट तो आप इजिली गेन कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। वो आपके डिपेंड करता है कि आप ओटी कितना लगाते हो, ठीक है। ओवरटी का मतलब है ओवर टाइम कितना लगाते हो, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और भाई ने मेरे को पूछा है कि वीजा आने में कितने डेज लगते हैं प्रॉपरली। भाई मैं ऑलवेज बोलता हूँ 10 बिजनेस डेज। 10 बिजनेस डेज का मतलब होता है कि 5 डे वर्किंग होती है 1 वीक में। इट मीन्स आप 2 वीक्स लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 3 वीक्स लगा लो, इससे ज्यादा टाइमिंग नहीं लगता। वीजा 3 वीक्स के अंदर अंदर ही आ जाता है। मैंने वैसे डिस्क्राइब में आपको पहले एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली की एम्बेसी आपने चूज की है, तो आपको 1 वीक में मिल जाएगा। अगर आप पंजाब में रहते हो और आपने मुंबई या बेंगलोर कहीं दूर की जो भी है आपने अपॉइंटमेंट वहां की थी, तो आपको 2 वीक्स के अंदर अंदर जो आपका वीजा लगकर आपको मिल जाएगा। जो वर्क परमिट का होता है डॉक्यूमेंट्स, वो जब आप अपॉइंटमेंट करवाने जाओगे, जब आपकी बायोमेट्रिक होगी, वो साथ में ही रख लेंगे। जैसे वीजा लाके आएगा उसके साथ में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके घर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको क्लियर कट आउट होंगे। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, कुछ अपने ओर से आपको बताकर जाऊंगा। और जब भी आपकी फर्ज कर लो फ्लाइट होगी, आपको क्या करना है, आपने बस जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां में कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, उसको माइंड में रख लेना। इंग्लिश में भी वो आपको ट्रांसलेट करके आपका एजेंट देगा, और कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, कौन उसका मैनेजर है या सीईओ है, क्या उनका टेलीफोन है, क्या उनकी आईडी है, कहाँ की लोकेशन है, कहाँ का वो उनका हेडक्वार्टर है। फॉर एग्जांपल ब्रतिस्लावा भी हो सकता है, अर्थ की जंस्के भी हो सकता है, ठीक है। वट एवर कोई भी लोकेशन हो सकती है। इन कुछ बातों का आप अपने माइंड में रखना, क्योंकि जब इमिग्रेशन होगी वो आपसे यही क्वेश्चन करेगी, आपका नाम पूछेगी, आपकी कंपनी का नाम पूछ लेगी, हेडक्वार्टर पूछेगी कहाँ पर है, उसका मोबाइल नंबर पूछ लेगी,
हेडक्वार्टर का जो सीईओ या मैनेजर होता है उसका नाम पूछ लेगी, ठीक है। उनकी आईडी पूछ लेगी, वो आईडी 7 से 8 नंबरों की होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, वो आप इजिली मतलब की माइंड में रख सकते हो। इन बातों का बस ध्यान रखना। इमिग्रेशन में बस यही क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा और क्वेश्चन नहीं होते। वैसे तो कभी कभार तो क्वेश्चन होते नहीं, अगर इन केस हो जाए तो यही क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा कुछ मतलब की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और वीडियो को आगे शेयर कर देना, जिसने भी स्लोवाकिया या एनी अदर किसी कंट्री में जाना हो, उसकी वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। आप मिलते हैं अब ऐसी एक और वीडियो लेकर, तब तक लिए बाय बाय।